आपको बाबू हमने अभी तक क्या बताया, शांति से सुनिए समझ। आपको हमने रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेला बताया। प्रीवियस क्लास में आपको हमने क्या बताया, इरेशनल नंबर, जैसे स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 5 है ना, स्क्वायर रूट 4 छोड़ दो, स्क्वायर रूट 5, 6, 7 है ना बाबू, 10 है ना, ये सब इरेशनल। तो इसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, है ना। तो दो चार को बताते हैं, फिर आपको अपने आप आइडिया मिल जाएगा। तो रेशनल नंबर पे बाबू है ना, जब भी इरेशनल नंबर रहेगा तो उसको बाबू कैसे लिखो, पाइथागोरस थ्योरम के रूप में लिख लो। कल आपको बताए थे हमने पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है भोला, है ना, तो उसमें बाबू ये वाला क्या होता है, बेस होता है, और ये आपका परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस होता है ना। तो देखो जो भी बनाओगे बाबू, तो ये जो लेंथ ये हाइपोटेनस है ना, तो ये वाला आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो हाइपोटेनस बराबर क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट अंदर बेस का स्क्वायर और प्लस कितना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। तो जितने भी सारे हैं उसको किस फॉर्मेट में लिखो, एगो बेस के फॉर्मेट में बनाओ, एगो कितना बनाओ, है ना बाबू, 1 है तो 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर के बेस का है ना, परपेंडिकुलर एगो बेस मानो एगो परपेंडिकुलर मानो, दोनों का स्क्वायर कर दो, जो आएगा वही हाइपोटेनस होगा। ठीक, इतना तो बात समझ में आता है। हाँ सर, इतना तो समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहाँ से हमको कह रहा है बाबू कि स्क्वायर रूट 3, तो हमेशा ध्यान देना बाबू कि कोई भी स्क्वायर रूट, कोई भी नंबर रहे, कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है, उस पर स्क्वायर करोगे ना तो वैल्यू मेरा वही नंबर आता है। जैसे क्या नहीं समझ में आया? जैसे मान लो भोले बाबू लक्ष्मी स्क्वायर रूट 10 है, तो स्क्वायर रूट 10 को बाबू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, है ना, 10⁻1/2 लिखते हैं। अरे यहाँ नहीं कुछ ऑर्डर तो दो है, तो स्क्वायर रूट 10 का वैल्यू कितना, 10⁻1/2। अब मान लो इसका अगर आप स्क्वायर करते हो, इसका स्क्वायर करते हो, तो ये पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर हो, तो पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना बाबू। अगर कोई भी नंबर के पावर के ऊपर पावर है, जैसे 10⁻1/2 के पावर 2 है ना, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक ऊपर नीचे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। मतलब क्या सर, स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर है और उसका आप स्क्वायर कर रहे हो, तब मेरा रिजल्ट क्या आता है, वही नंबर आता है। इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, इसीलिए बता रहे हैं, फ्री में नहीं बता रहे हैं ना। जैसे स्क्वायर रूट के अंदर 5 है, इसके स्क्वायर है, तो आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। स्क्वायर रूट 6 का होल स्क्वायर कितना, 6 होगा। स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना। कहाँ क्या करा निको, कैमरा घुमाओ जो निको, कूट देंगे पकड़ के। ठीक, इतना याद रखना, किसी भी नंबर का बबुआ है ना, किसी भी ना स्क्वायर रूट नंबर का अगर स्क्वायर करते हो तो वैल्यू आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर का जो डिजिट रहेगा वही मेरा आंसर आएगा। स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू 4, स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू 5, स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर 6, स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 7, है ना। ठीक सर, आपको कल हमने बताया था बोला, है ना, कि बाबू किसका स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करे ला बताया था, है ना। हाँ सर, इतना तो बताया था। अब स्क्वायर रूट 3 है, तो कैसे ड्रा करोगे, तो आसान है बाबू, कुछ नहीं है। जैसे स्क्वायर रूट 3 है तो क्या लिखोगे, 3 को क्या लिखोगे, 2+1, है ना सर। हाँ सर, अभी 2 को क्या लिख सकते हो, इसको आपको इसको पाइथागोरस स्क्वायर का फॉर्मेट में लिखो, तो 2 को क्या, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर और 1 को 1 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर कितना, 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यही चीज आ जाएगा ना। हाँ सर, मतलब बाबू एगो क्या चाहिए, स्क्वायर रूट 2 चाहिए, तो स्क्वायर रूट 2 चाहिए, और आपको क्या चाहिए, 1 यूनिट चाहिए, है ना। हाँ सर, अरे मेरे लाल शांति समझो, कल स्क्वायर रूट 2 का बताया था ना जी, तो एक इधर 1 यूनिट ले लिए, एक इधर 1 यूनिट ले लिए, है ना, 90 डिग्री बना के, तो ये जो वैल्यू आया स्क्वायर रूट 2 आया, है ना। तब ये आपको क्या करा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, मतलब ये तो स्क्वायर रूट 2 है, ये है, और +1 का स्क्वायर, तो इसको बेस मानते हो भोला, इस पे कितना बना लो, 90 डिग्री बना लो। मतलब क्या सर, अब री भोला स्क्वायर रूट 2 ना बनाना है जी, आप स्क्वायर रूट 3 बनाना है, तो आपको बाबू शांति समझो, पहले आप बता देते हो, उसके बाद बाबू है ना सुंदर से बता देंगे। ये 1 यूनिट हो गया सर, ये भी 1 यूनिट हो गया सर, और ये भी 1 यूनिट हो गया, तो ये कितना होता है, स्क्वायर रूट 2। कल आपको बताया था ना भोला, ऐसे नंबर लाइन लेंगे सर, कट करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे, तो स्क्वायर रूट 2 हो गया। अब क्या करो, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, अब क्या करो, यहाँ पे जो नंबर है भोला मेरा, है ना, ये आपका बेस बना दो, ये आपका बेस बना दो, और यहाँ पे पॉइंट है, इस पे एगो 90 डिग्री, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा के इस तरह से 90 डिग्री बना दो। ठीक है ना सर, यहाँ कट करेगा, यहाँ कट करेगा, ऐसे करके ये 90 हो जाएगा, तो ये बेस हो जाएगा। और यहाँ से बाबू स्क्वायर रूट 2 और 1 का स्क्वायर है, मतलब यहाँ से 1 यूनिट कट कर लो ये। अब इसको इसको मिला दो, तो ये रूट 2 हो गया, ये 1 हो गया। इसको अगर भूल जाओगे भोला, शांति से समझो, इसको थोड़ा देर भूल भूल जाओ, तो ये स्क्वायर रूट 2 हुआ ना सर। हाँ सर, इधर कितना हो जाएगा, ये वाला 1 यूनिट हो जाएगा, ये आपका लेंथ कितना हो जाएगा, 1 यूनिट, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, तो ये है ना स्क्वायर रूट 3 देगा, है ना। हाँ सर, तो स्क्वायर रूट 3 अगर बनाना है तो आपको स्क्वायर रूट 2 बना दो, और ये तो वो 90 डिग्री बना के 1 यूनिट काट लो, इस पे 90 डिग्री बना के 1 यूनिट काट लो, तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 दे देगा, है ना, 3 दे देगा। बस यही करना है, और ज्यादा कुछ नहीं करना है ना, ज्यादा नहीं कुछ करना है कि नहीं, है ना। ठीक बोला, तो स्क्वायर रूट 2 तो हम बना लिए सर।
अब इस पे बाबू क्या करो, 1 यूनिट बनाओ, है ना, मतलब इस पे 90 डिग्री बनाओ। तो इस पे 90 डिग्री कैसे बनाओगे भोला, है ना। पॉइंट ये है भोला, इसका नामकरण दोगे तो नामकरण दे दो, है ना। मान लो ये पॉइंट ए हो गया, ये वाला पॉइंट बी हो गया, ये वाला पॉइंट कितना हो गया, है ना, ये वाला पॉइंट सी हो गया, ये वाला पॉइंट। अब पॉइंट सी पे कितना बनाइए, 90 डिग्री बनाइए, और वहां से 1 यूनिट काट दीजिए। तो पॉइंट सी पे 90 आपको बनाना है, इस तरह से पॉइंट सी पे बनाना है ना सर। हाँ सर, इस तरह से बना लीजिए, सी पे 90 डिग्री, है ना। ठीक बोला। अब इस पे 90 बनाओ, तो किधर से, या इधर से काट दो, कोई दिक्कत नहीं, 90 डिग्री बीचों बीच ही होता है। आप इधर से काटोगे भोला, तो एक इधर कट हो जाएगा, एक इधर कट हो जाएगा, फिर एक इधर कट हो जाएगा, एक इधर कट हो जाएगा, है ना। हाँ सर, इतना तो समझ में आता है सर। कौन कलर से मिला दे, रेड से मिला दे, ग्रीन से, रेड से मिला देते हैं ना। अब ये जो वैल्यू है भोला, ये जो 90 डिग्री होगा बाबू मेरे, ये आपका हो गया कितना, या स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे जो ये बाबू बन रहा है, ये पॉइंट को 1 यूनिट काट कर लेंगे, है ना, 1 यूनिट काट कर, तो 1 कैसे मानोगे, इतना लेंथ को 1 माने हो ना, इतना लेंथ को 1 माने हो, है ना। हाँ सर, मतलब अब क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, शांति सुनना। इतना लेंथ क्या हो गया, 1 हो गया, ये लेंथ 1 हो गया, है ना। ठीक सर, तो यहाँ से रखो, 1 यूनिट कट कर लो, यहाँ पे कट किया। ठीक सर, अब यही जो कट किया भोला मेरा, तो यहाँ से सी से पॉइंट डी तक के जो दूरी होगा कितना होगा, 1 यूनिट होगा, तो ये √2 यूनिट, ये 1 यूनिट, इसको मिला दोगे तो यही आपका स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। इसको मिला दोगे बाबू, तो ये आपका कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, है ना। ठीक सर, थोड़ा सा इसमें और करना, हमको स्क्वायर रूट 3 हवा में नहीं ना, ऊपर हमको नंबर लाइन ये है, नंबर लाइन मेरा ये वाला नहीं है, ध्यान दो, ये नंबर लाइन नहीं है, ये वाला नंबर लाइन है, तो आपको स्क्वायर रूट 3 का वैल्यू यहाँ पे इंडिकेट करना है ना, यहाँ पे इंडिकेट करना। तो कैसे इंडिकेट कीजिएगा, आपको जो स्क्वायर रूट 3 है भोला, मेरा नंबर लाइन ये है, तो इस पे इंडिकेट करना, ना कि इधर ही छोड़ देना, तो काट देगा। तो कैसे करोगे, तो आसान है भोला, यहाँ से बाबू इतना लेंथ बाबू मेरे फैला के नाप लो। क्या करोगे, इतना लेंथ बाबू मेरे फैला लो, है ना। ठीक सर, ये नाप लिया, और इसको यहाँ से कट कर दो। ठीक, तो जहां कट किया बाबू मेरे, यही जो पॉइंट है भोला, यही आपका कितना, स्क्वायर रूट 3 है। कहाँ से, यहाँ से, ये ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन से जो इतना लेंथ है बाबू भोला, यही आपका पॉइंट, स्क्वायर रूट कितना, स्क्वायर हुआ 1.732 होता है, तो 1 से ज्यादा है या 2 से कम है, तो यही जो वैल्यू आपका है ना, स्क्वायर रूट कितना, 3 है। तो इस तरह से बनाओगे, लिखिए, लिखो, आगे समझाते बाबू। दिख रहा है गौरव। हाँ सर। चलो अच्छी बात है। तो 10 मिनट पहले भी शैतान, 5 मिनट पहले भी 15 गो था, गौरव एगो आया, फिर भी 15 गो है, तो एगो गया कौन जी। ए निको कहाँ भागा जी, निको। लब भी है, ये शिवेंद्र, बिट्टू गया, बिट्टू भी तो है ही है। अच्छा है सर। अनन्या भी। चलो, ये बोला क्या बोला निको, कहाँ भागा जी। शैतान उत्कर्ष उड़ीसा पिटाया है, अब निको कुटाएगा। कहाँ भाग जाता है जी निको। शैतान तुम, आपको पढ़ी घड़ी हाथ धोता, पैर धोता है जी, पढ़े घड़ी के हाथ धोवे की जरूरत है। क्या करता है शैतान, जिस दिन पकड़ा गए ना, उस दिन हाथ पैर तोड़ के पीटेंगे। शैतान पढ़े घड़ी हाथ धोवे जाएगा, एक और मुंह धोवे जाएगा, जल्दी लिखिए। नेक्स्ट बोला, आगे क्या सर, स्क्वायर रूट 4 है, तो स्क्वायर रूट 4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। स्क्वायर रूट 4 का वैल्यू बोला, देखो, समझो, अगला जो क्वेश्चन बाबू 92 नंबर कितना आपका है, स्क्वायर रूट 4 है, तो स्क्वायर रूट 4 का वैल्यू कितना होता है सर, 2 होता है ना, 2 होता है। तो 2 को नंबर लाइन पे नहीं कर लेगा, ये रेशनल नंबर है। तो नंबर लाइन पे इसको सिंपल अगर करना है, तो मान लो इतना यूनिट 1 हो गया, इतना यूनिट ये 1 हो गया, इतना यूनिट 2 हो गया, तो यही वैल्यू क्या होगा, 2 हो जाएगा, है ना, सिंपल हो गया। या अगर आप इसके थ्रू करना चाहते हो, शांति से समझो, तो स्क्वायर रूट है ना बाबू, इसके थ्रू करना चाहते हो, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, है ना।
अगर इसके थ्रू आप करना चाहते हो बाबू, है ना, देखो शांति से समझो। एक तो ये हो गया सर रेशनल नंबर। अगर सर हम नंबर लाइन थ्रू के करना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट 4 को क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 3+1, है ना, नहीं लिख सकते सी। 4 को 3+1 नहीं लिख सकता, हाँ सर। अब ये 3 को और कितना लिख सकते हो, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर अब +1 का स्क्वायर। हो गया। मतलब स्क्वायर रूट 3 का बना लीजिए, तो स्क्वायर रूट 3 का तो बनेले है ही है सर। तेरह पे वो और 90 डिग्री ऐसे बना के ऐसे कट कुट करके एक इधर से कट कर दो, ऐसे करके मिला दो, तो ये स्क्वायर रूट 4 होगा। इसको जब ऐसे करके घुमा के बढ़ाओगे ना भोला, तो 2 पे जाके कटेगा। बात समझ में आता है? समझो बात। बाबू मेरे स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू 2 होता है। तो कैसे करेंगे, 4 को कैसे 3+1 लिखेंगे, हाँ सर। ठीक, शांति सुनो, लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, समझ लो। अब 3+1 लिखेगा तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर 3 को स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर +1। तो स्क्वायर रूट 3 का हमको पता भी बताइए कि ना, ताजा ताजा सर, ये स्क्वायर रूट 3 हो गया। अब 1 कह रहा, तो स्क्वायर रूट 3 पे क्या करो, एक 90 डिग्री बना लो इस तरह से। स्क्वायर रूट 3 पे भोला मेरा क्या आप कहना चाह रहे हैं, शांति से सुनेगा, समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक सर, सुन तो रहे हैं सर आपकी बात। आज ये सब भूल जाओ। मान लो ये भूल गया सब चीज, है ना, भूल गया, पता नहीं रेजो नहीं होता है। ठीक। अब क्या स्क्वायर रूट 3 है, एक यूनिट इधर बना दो। इस पे क्या करो, 90 डिग्री बना के ऐसे कट कुट करके एक यूनिट, और यहाँ से मिला दो, स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा। अब इसको भोला ऐसे मिला के बाबू मेरे ऐसे घुमाओगे ना, तो ये कहाँ जाके मरेगा, 2 पे जाके मरेगा। कहाँ कट करेगा, 2 पे, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू कितना होता है सर, है ना, 2 होता है। तो आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, है ना। तो सिंपली बाबू स्क्वायर रूट 4 को आपको रेशनल नंबर को नहीं आएगा, क्यों सर, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू 2 होता है। और 2 मेरा बच्चा इसी तरह से रिप्रेजेंट कर लेगा, है ना, रिप्रेजेंट कर लेगा, है ना। नेक्स्ट वाला स्क्वायर रूट 5 है, कौन सा, स्क्वायर रूट 5 है ना, 5 है। इसको कैसे बनाओगे, स्क्वायर रूट 5 सीखो, है ना। तो स्क्वायर रूट 4 बोला, ये मेरा क्या रेशनल नंबर है सर, स्क्वायर रूट 4 मेरा क्या है, रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर, है ना। तो रेशनल नंबर में बाबू हम लोग को टेंशन नहीं होता है, रेशनल नंबर में टेंशन नहीं होता है ना। स्क्वायर रूट 5 का हम लोग को बनाना है। अंशुजीत भोला सो गया जी, अंशुजीत। सर मेरे ही पीछे क्यों पड़े रहते हैं? क्योंकि बाबू सबसे ज्यादा शैतान आप ही हो जी, तब आप ही के पीछे नहीं पड़े सर, रहते हैं। ऐसा सबसे बात नहीं। ज्यादा, हाँ कैसे, सबसे ज्यादा किसी, है ना बाबू, पेरेंट्स का आत्मा अगर दुखी है भोला, तो आप ही के पेरेंट्स का आत्मा सबसे ज्यादा दुखी है। एक शांतनी थी, उन्हीं पढ़ती थी, तब तो खैर सुधर गई ही है ना बाबू। अब एक आपका बाबू, रिस्पॉन्सिबिलिटी आता तो बच्चा सुधर जाता। देखो भोला, हमको क्या बनाना है सर, क्या बनाना है सर, क्या बनाना है, नेक्स्ट बाबू 93 नंबर, 92, 93। ये स्क्वायर रूट 5 है। तो स्क्वायर रूट 5 को कैसे लिख सकते हो बोलो, है ना, 4+1। स्क्वायर रूट 5 को कैसे लिखेंगे सर, शांति से समझना। स्क्वायर रूट 4 लिखेंगे, +1 लिखेंगे, किसी को दिक्कत है तो बोलो, और नहीं दिक्कत है तो आगे सुनो। ठीक। 5 को कैसे लिखेंगे, 4+1 नहीं लिखेंगे, ठीक सर। नेक्स्ट। अब 4 को कैसे लिखोगे, पाइथागोरस लगा दो, 2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर। आपको ए स्क्वायर, जब भी बाबू हम लोग रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगता है। तो पाइथागोरस में बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो ये बाबू क्या हो गया, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, हाँ सर। 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो ना सर, हाँ सर। तो इस दोनों को सोल्व करेंगे तो यही ना आएगा। इसको सोल्व करोगे यही आएगा। मतलब बाबू आपको क्या लेना है, एगो 2 यूनिट लेंथ लेना है, एगो 1 यूनिट लेंथ लेना, मतलब क्या सर, शांति से समझना जी। अनुष्का भोले। ठीक, मतलब एगो 2 यूनिट लेंथ लेना, 2 का स्क्वायर से, तो बेस में 2 यूनिट ले लो। और परपेंडिकुलर जो हाइट होगा उसको 1 यूनिट ले लो, है ना। मतलब नहीं समझना है, देखो कैसे, है ना। तो पहले हम लोग क्या लेंगे भोला, है ना, एक स्केल लेंगे भोला। आप जितना मन जितना लेंथ को 1 यूनिट 2 यूनिट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आप कितना हो लेंथ को भोला 1 से 2 यूनिट ले सकते हो, वो आप पे डिपेंडेंट है ना। ठीक सर। अभी पहले एक बार देख लो, उसके बाद फिर करते रहना। ये हो गया, हाँ सर, है ना। ठीक सर। मान लो कहीं एगो .0 दे देते, मान लो यहाँ 0 दे दिया। अब आपको जितना लेंथ लेने का मन है तो इक्वल लेंथ लेना। आपको यहाँ एक बित्ता नाप के लेवे के मन है ना, तो एक बित्ता नापो, 1 यूनिट लो, फिर अगला एक बित्ता नापो, 1 यूनिट लो, है ना, जो आपको इच्छा है वो करो, है ना। ठीक सर। तो हम इससे फैला लेते बोला, हम इतना यूनिट को बाबू एक मान लेते, एक कट हो गया, तो अगला ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
फिर अगला करोगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 को तो जरूरत है भी नहीं। तो ई जो पॉइंट हो गया भोला कितना हो गया, 1 हो गया। अभी लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, पहले समझ लो। फिर ये पॉइंट कितना हो गया सर, 2 हो गया। ठीक सर। क्यों सर, क्योंकि 2 का स्क्वायर है ना, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है। तो बेस में कितना रखेंगे, 2 यूनिट। बेस में कितना रखेंगे, ये 2 यूनिट हो गया। यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट हो गया सर। ठीक सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। आगे हमको एगो एगो बेस होगा, एगो परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे 1 यूनिट ऊपर लेंगे, तो यहाँ पे 2 पे 1 यूनिट ऊपर कैसे लोगे, तो पहले 2 पे क्या बनाओ, 90 डिग्री बनाओ। 2 पे क्या करो, 90 डिग्री बनाओ। ये जो है बाबू पॉइंट 2 है यहाँ, अरे बेस हुआ ना जी, देखो कैसे बनाओगे, जहर खा के मर जाए। एगो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे सर, जिसमें ये 2 यूनिट होगा, इधर 1 यूनिट होगा, है ना। तो ये 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यही आपका क्या होगा, स्क्वायर राइट 5 हो जाएगा। कुछ डायग्राम मेरा इसी तरह से बनेगा, नीचे बेस 2 यूनिट, इधर 1 यूनिट, है ना बाबू। ठीक, ये 90 डिग्री, ये कितना डिग्री, 90 डिग्री। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, क्या सर, क्या सर, क्या सर? शांति से, शांति से, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। मतलब क्या भला, क्या बाबू, क्या बाबू, है ना। मतलब क्या, इसको आप रफ डायग्राम इधर लिख सकते हो, इधर रफ में लिख सकते हो। कैसे सर, 2 है मतलब एगो 2 यूनिट का सर, इधर 2 यूनिट ले लेंगे सर, इधर 1 यूनिट ले लेंगे सर, इसको मिला देंगे सर, तो स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ये 90 डिग्री है। कितना, 90 डिग्री है। तो यही शेप को यहाँ बनाना है, बस हो गया, खत्म, मामला फिनिश। क्या करना है, इसी शेप को यहाँ बना देना। तो कैसे कैसे बनाओगे वही आपको सीखना है ना। हाँ सर, ऐसे तन बरबर ढक्कन गिर कह रहा है। ठीक, जो ऊपर वाला रफ वाला शेप बनाए बोला, यही शेप को यहाँ बनाना है ना। ठीक सर, मेरे लाल, ये हाइपोटेनस है ना जी, तो हाइपोटेनस है तो ये 2 का स्क्वायर करोगे ना, +1 का स्क्वायर करोगे तब ना ये हाइपोटेनस आएगा। हाँ सर, तो 2 यूनिट हो गया। अब यहाँ पे 1 यूनिट ऊपर, तो यहाँ पे पहले पॉइंट पे क्या करो, 90 डिग्री बनाओ। कितना बनाओ, 90 डिग्री बनाओ। ये 90 है ना, है ना। ठीक सर, मान लो, मान लो, मान लो। 1 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, बस बस हो गया। ए पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। हाँ सर, तो ये जो पॉइंट 0 से स्टार्ट किया इसको ए मान लो, यहाँ पे आया इसको बी मान लो, एक ऊपर पॉइंट सी मान लेंगे, है ना। ठीक ठीक ठीक, बस बस थोड़ा सा, थोड़ा सा। अब दो पे कितना बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है सर, 90 डिग्री बनाइए। तो कोशिश करना आप बाबू, है ना, ये कॉम्पास की सहायता से ही बनाने की कोशिश करना, है ना बाबू। ठीक, हाँ सर। ये हो गया आपका इधर, ये हो गया इधर, ये हो गया इधर, ये हो गया आपका इधर। ठीक सर, ये घींच के मिला दो। ठीक है, मिला रहे हैं, है ना। बस हो गया, खेला खत्म, मामला हजम। थोड़ा तिरछा भाग गया, है ना। ठीक है सर, भाग गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। है ना। ठीक सर, तो ये 2 यूनिट, ऊपर 1 यूनिट कट करना, कितना कट करना, 1 यूनिट, 1 यूनिट ऊपर, कितना यूनिट कट करना, 1 यूनिट, है ना। ठीक सर, तो ऊपर 1 यूनिट कट करेंगे, तो एक कहाँ से, अपने मन से ना, ये रफ फैलाना, फैलाना, फैलाना। कैसे फैलाओगे, यहाँ से देखो 0 से 1 ये है ना, हाँ सर। तो यहाँ से फैला के ऊपर 1 यूनिट कट कर देना है। हो गया। जिस पॉइंट पे कट किया भोला, इसको पॉइंट नाम सी दे दो, और सी को ए से मिला दो, आपका काम हो जाएगा, है ना। अल्लाह अल्लाह, छोटा हो गया जी, नहीं जी। हाँ सर, तो ये कितना यूनिट है सर, ये 2 यूनिट है। ये कितना यूनिट है ऊपर सर, ये 1 यूनिट है। तो 2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट 5 हो गया। अरे हाइपोटेनस हुआ ना जी, ये कितना एंगल है सर, 90 डिग्री है। अब हमारा क्या क्या यहाँ पे है, आपको नंबर लाइन पे लिखना है, तो क्या करोगे, थोड़ा सा और, थोड़ा सा, थोड़ा सा और, है ना, थोड़ा सा और। इसको फैलाओ, कंपास को फैलता है जितना जी, हाँ जी, लगभग फैलिए जाता है सर, है ना। कंपास को इतना फैल गया भोला। अब इतना फैला के भोला मेरा, इसको नीचे खींच दो, है ना। तो जहां पे नीचे कट करेगा, वही पॉइंट आपका √5 यहाँ पे कट कर रहा है ना, तो यही आपका वैल्यू √5 हो जाएगा, है ना। ठीक सर, लिखिए, ड्रा कीजिए। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है ना उसका, है बोले। यस सर। हाँ, लिखो 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 लिखो। तो आपको सारा प्रैक्टिकल कर करके पढ़ाया जाएगा बाबू, है ना। जल्दी करो।
लब शैतान लिख रहा है जी लब। यस सर। चलो √6 इसको ड्रा करो, √6 मेरा हो गया सर। कैसे सर, इसी में कर देंगे। जल्दी 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 जल्दी। इसके बाद हम लोग डेसिमल का पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे, √4.3 4 पॉइंट इतना। कल आप लोग का इंग्लिश का क्लास कै बजे से रखे सुबह में जी? 8 से 9 रख दे कि 9 से 10 रख दे? एगो बेसिक इंग्लिश, एगो एडवांस इंग्लिश। 8 से 9। 5 सर 6। 8 से 9। ठीक है, तो आप लोग का 8 से 9 रख देते हैं, बच्चों को कहीं सबके 9 से 10 कर देंगे। बेसिक कौन ठीक सी है। क्लास के लिए? बेसिक क्लास में बाबू बच्चा जिसको बाबू मान लो कि इंग्लिश एकदम पूरे कमजोर है, वो आप लोग अपना डिसाइड कर सकते हो। जिसको पूरे कमजोर है बोला, वो अपना जैसे वहाँ पे आपका जो भी अल्फाबेट वगैरह होता है वो सब शुरू है ना, लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश शुरू शुरू किया जाएगा। आप और आप लोग के लिए बोला एडवांस क्लास में आपका ये वर्ब शुरू किया जाएगा। वर्ब, उसके बाद टाइम टेंस, उसके बाद ये आपका पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, नरेशन वगैरह। मतलब बेसिक आपको है ना, नाउन प्रोनाउन ये सब नहीं बताया जाएगा, ये समझो। नाउन एडवांस कितने प्रोनाउन, बजे है? तो आप लोग का क्लास जिसमें बाबू मान लो 8 9 10 का बच्चा है, तो वो 8 से 9 कर लेगा। छोटका बच्चा बाबू है ना, जिसमें बेसिक चलेगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, वो सब जो भी रहे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री अल्फाबेट वगैरह होता है, वो सब 9 से 10 कर लेगा। तो आपको नाउन से शुरू होगा, है ना, नाउन से, उसके बाद आपका टेंस वगैरह चलेगा, फिर पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, वो सब आपका चलेगा। अपना लेवल मेंटेन कीजिएगा। अगर आपको अंदर से लगता है कि मैं हम दुखी है इंग्लिश में, तो 2 घंटा कर लेना। जल्दी लिखिए। ठीक। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट सर। बना ली बाबू लक्ष्मी? है लक्ष्मी? लक्ष्मी, ये लक्ष्मी बोली बनाई जी, सूतगी जी। चलो, हो गया मनीषा साहू? बोली मनीषा हुआ जी? सेजल हुआ? बोली सेजल बाबू। यस सर हो गया। चलो, 94 नंबर क्वेश्चन नंबर, कितना नंबरिंग आप लोग सही कर, √6 है सर। देखो कैसे √6 को क्या लिख सकते हैं सर, 5+1 नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर, बात समझ में आता। ठीक सर। 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, अभी बताएं। √5 का स्क्वायर कर सकते हैं, है ना सर? ठीक सर, हो गया। तो √5 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर। तो मान लो भोला आपको √6 लें, तो √5 स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब भोला मेरा इसको √5 कर दो, इसको 1 कर दो, तो ये √6 हो जाएगा। बात समझ में आता है? मतलब √5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो √5 का तो ये है ही है मेरे पास सर, √5 का तो है ना सर? अरे √6 लाना, तो √5 इतना ही पीछे वाला भूल जाओ। अब इसको बोर्ड को थोड़ा टिल्ट करो, मानो यही आपका बेस हो गया। तो √5 मान लो, ये बेस √5 है, ये हो गया। अब 1 यूनिट ऊपर, तो ये जो पॉइंट सी है ना, यहाँ पे 90 डिग्री बना के 1 यूनिट ऊपर कट कर दो। पॉइंट सी पे 90 डिग्री बना के 1 यूनिट इधर कट कर दो। तो ये √5 और प्लस इधर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका फिर इधर से मिला दोगे तो √6 हो जाएगा, है ना? तो आपको बाबा √6 बना तो √5 बनाना पड़ेगा। तो 5 तो ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, ये है। आप लोग को दोबारा बनाना, और में डंडी मत मार देना, नहीं तो दिक्कत हो सर जाएगी, यानी है नीचे ना? 2 लिए सर, और ये जो बीसी लाइन है वो 1 यूनिट है ना? हाँ, ये 2 यूनिट और 1 यूनिट। तो सारा बच्चा पहले किसको बनाएगा? शुरू करो भला, √5 फिर से बनाओ। क्वेश्चन नंबर 95 के लिए √5 इतना फिर से ड्रा कीजिए। सारे बच्चे √5 फिर से ड्रा कीजिए। और इसमें हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसमें √5 है ना जी। अब यहाँ पे वो 90 डिग्री बना के 1 यूनिट इधर कर देंगे। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं सर? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, शांति से देखो। ये जो बाबू पॉइंट सी है, इस पे 90 डिग्री बनाओ, ऐसे करके। ठीक, इधर से ले लो, एक हो गया, ये आपका 2 हो गया, इधर हो गया, और यहाँ से इधर आपका हो गया। ठीक। ठीक सर, पॉइंट हो गया। नेक्स्ट बच्चा कैसे करेगा? इतना सारा ढब ढब खाली आज गिर रहा। नेक्स्ट भोला, मतलब क्या सर? इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे मिला दो, ये हो गया।
अब यहाँ से क्या करेंगे सर, पॉइंट सी से 1 यूनिट ऊपर कट कर लेंगे। तो पॉइंट सी से 1 यूनिट कहाँ कट करोगे, अपने मन से? नहीं नहीं नहीं, गलती हो जाएगा। 1 यूनिट कैसे कट करोगे? ठीक, 1 यूनिट यही ना भोला। हाँ सर, ये है। तो यहाँ से सी से 1 यूनिट कट कर लो। जहां पे कट किया बाबू मेरे, उसको स्केल की सहायता से मिला दो। यहाँ पे कट किया, इस पॉइंट को मान लेते हैं सर डी सर। अब इसको इससे मिला दो। लो नहीं पता भोला, हो गया कल्याण, है ना। इसको क्या करो बाबू, इससे मिला दो। ठीक, हाँ सर। ये √5 है, इधर 1 यूनिट है सर, तो ये आपका √6 हो गया। हो गया ना। अब यहाँ पे बनाना है, इसको यहाँ से ले जाके इधर कहीं खींच दो, है ना, तो आपका √6 हो जाएगा। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ से फैलाओ। हाँ सर, फैल तो लगता जाएगा। जय श्री राम। हुआ भोला थोड़ा सा? चलो ठीक। इतना मेरा क्यों फैल रहा है? क्योंकि हमने 1 यूनिट ज्यादा ले लिया इसीलिए। यहाँ से हो गया थोड़ा सा। और बाबू, हम्म, ये हो गया। हाँ, हो गया। तो आपका जो ये पॉइंट है बाबू मेरे, कौन सा सर, कौन सा सर, ये वाला जो पॉइंट आपको मारा, यही आपका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 6 हो गया। ये आपका √6 हो गया। तो इसको यहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, √5 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, है ना। हाँ, लिखिए। तो यही करना रहता है आपको, कुछ नहीं है बोला। ये आपका यहाँ से कीजिए, बनाइए, हाथ पर चलाइए। √7, तेरह में हम लोग 7 भी बनाएंगे। आप लोग पहले √5 बनाओ, फिर 6 बनाओ। बनाए मनीषा साहब, बनाओ जी निको। √7 इसको बनाइए, फिर √7 बता रहे हैं। सेजल, थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में, बोलिए सेजल। यस सर। हाँ बनाइए। तो स्कूल में सर कई क्वेश्चन बताए जी सेजल? सर थोड़ा सा आगे बढ़ा है। थोड़ा सा आगे बढ़ा है इतना दिन में, बोली मेरी। अभी डांस क्लास चल रहा है, हम लोग का प्रोग्राम है 16 तारीख को इसलिए। स्कूल में तो यही होता है भोली, पढ़ाई सब चीज, पढ़ाई के सिवा बाबू सब चीज होगा। डांस, जूता, चप्पल, सब चीज पढ़ाई के सिवा सब चीज होता है स्कूल में। पढ़ाई के लिए प्रिंसिपल बोलेगा कृपया होम ट्यूशन ले लें। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। लिख ली लक्ष्मी? √7 हो गया लक्ष्मी, 6 और बल्बू, ये वाला लिख लीजिए।
जल्दी लिखो जल्दी लिखो। जल्दी करो भोला भंडारी। हो गया बब्बू लक्ष्मी? लिख लिया ना उसका स्क्वायर रूट 6 का भोले? यस सर, हो गया। चलो 7 समझो। देखो बाबू 7 में भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, फिर आगे आपको बाबू ओवर ऑल करके आपको हम समझा देंगे, है ना? ठीक सर। देखो 95 नंबर, स्क्वायर रूट 7 का नंबर है बाबू अनुष्का? अनुष्का भोली, स्क्वायर रूट 7 का नंबर है भोली? नहीं लिखी थी जी कल जी? सर 95। चलो देखो, स्क्वायर रूट 7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर, है ना? समझो शांति से, है ना? कैसे लिख सकते हैं सर इसको बाबू? ऐसे कर दो, 6+1 कर देते हैं कि नहीं 7 को? ठीक सर। अब बाबू स्क्वायर रूट से ये 6 है ना, तो 6 को बाबू स्क्वायर रूट 6 के टर्म में लिख दो। हमको पाइथागोरस, देखो जहां भी बन रहा है बाबू राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है 90 डिग्री, है ना? तो जहां भी बन रहा है बाबू राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रहा है, ये भी 90 ये भी 90, है ना? ठीक। तो आपको पाइथागोरस ही बनाना रहता है। स्क्वायर रूट 6 को, ये 6 को क्या लिखोगे? स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर। ठीक, हाँ सर। तो स्क्वायर रूट 6 तो हमरा के बनल है ये, और हमें क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। स्क्वायर रूट 6 तो हमारे के बनल है ही है सर। कैसे सर? ये वाला जो लाइन में भोला स्क्वायर रूट 6 बनल है, पॉइंट डी पे, पॉइंट डी पे मेरा स्क्वायर रूट 6 तो बना हुआ ही है। अब एरा पे 90 डिग्री बना के 1 यूनिट और बना देंगे ऊपर, ऐसे 90 डिग्री बना के ऐसे थोड़ा सा मिला के, इधर 1 यूनिट काट के और ओ से ऐसे मिला देंगे, है ना, इस लाइन माँ को। इसको फिर इधर से इधर चाप मिला देंगे तो इधर कहीं आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट तो 6 मेरा बनल है। तो आप लोग अगर कोई डायरेक्ट पूछे स्क्वायर रूट 7 भोली, तो पहले कैसे बनाओगे? स्क्वायर रूट से ऐसे लिखोगे, मतलब अगर डायरेक्ट को स्क्वायर रूट 7 पूछे ना, तो पहले आपको स्क्वायर रूट 5 बनाना पड़ेगा, 6 बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको 7 बनाना पड़ेगा ना, 7 बनाना पड़ेगा, है ना? तो फिर से बाबू शुरू हो जाइए, है ना? फिर से भला पहले स्क्वायर रूट 5 बनाइए अनुष्का, फिर 6, और बाबू लास्ट में फिर 6 आएगा पे 90 डिग्री बना के 7 बनाइए, है ना? तो ये 95 का भोला हम लोग क्या करेंगे? आप लोग इतना सारा क्वेश्चन है ना, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, है ना? मिल जाएगा। ठीक, शुरू करो बाबू, शुरू हो जाए भोली। आप पहले स्क्वायर रूट 5 नया पेज पे बनाओ, फिर 6 बनाओ, और फिर 7, 6 के बाद हम लोग 7 बनाएंगे। तो मेरा तो बना हुआ है, इस पे हम बनाते हैं, काम करते हैं अपना। आप लोग भी करो, ये 90 डिग्री बनाओ इस पे। अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा। अब ग्रीन कलर से मिला देते हैं कि नहीं सर? बनाए बोले उसका, लग जाइए, है ना? ग्रीन मार्कर कहाँ चल गया बाबू मेरे? दाते। सर उसके ऊपर एक और लेना है 7 के ये लिए। स्क्वायर रूट 6 हुआ ना भोली, स्क्वायर रूट 6 यहाँ यस तक सर। पहुंचो। अब से आपको 7 बनाना था, स्क्वायर रूट पहले 6 बनाना पड़ता, 6 पे पहुंचिए। अब फिर ये जो पॉइंट है भोला 7 के लिए, इस पे 90 डिग्री, पॉइंट डी पे 90 डिग्री बनाओ। यहाँ से ये हो गया
90 डिग्री बनाइए। 90 ये आपको कंपास की सहायता से बनाना आता ही है। नेक्स्ट अब इसको इसको मिला दो, मिला दिया। अब 1 यूनिट यहाँ से कट करो। 1 यूनिट कितना, जितना नीचे में ये 1 यूनिट है बोली, उसी को 1 यूनिट इधर कट करना। किसके सहायता से बाबू? आपको कंपास की सहायता से। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं सर? जैसे इतना मेरा 1 यूनिट है ना भोला मेरा, ये वाला, हाँ, तो 1 यूनिट पॉइंट डी पे रख के कट कर देना है। यहाँ पे रख के 1 यूनिट कट कर देना। जहां पे कट किया भोली, है ना, इतना सारा ई मार्कर हो जाता है ना बाबू हमेशा। ये जो कट गया ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला दो, तो यही जो आपका पॉइंट बनेगा, ये आपका √7 बन जाएगा, है ना? हाँ सर, बात तो समझ में आती है। यही जो पॉइंट हो गया √7 हो गया। तो ई वाला पॉइंट आपका डी ई हो गया। अब यहां से एगो ऐसे इधर कट मार दो हॉरिजेंटल लाइन पे। मतलब क्या सर? कंपास को फैलाओ अनुष्का सेजल, ऐसे करके पूरा, इधर ऐसे करके पूरा फैलाओ। नहीं अब होता है, अरे थोड़ा सा अब भोला, जियो मेरे लाल। चलो ऐसे फैलाओ, आ, ऐसे करके कट मार दो। तो ये जो पॉइंट जाएगा भोली मेरी, यहाँ पे जो कट लग रहा है यही पॉइंट √7 लिखिए। समझ गए ना उसका थोड़ा सा? यस सर। समझी थोड़ा सा सेजल? तो आपको √7 बनाना तो यस √6 सर। बनाना पड़ेगा। सर उतना तक अब बन गया, 7 बना रहे हैं। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। शिवेंद्र, ये है लक्ष्मी, लव, अंशुजीत, बिट्टू, रोशनी, गौरव का नेटवर्क भागा। जल्दी लिखिए जी। सब अभी शादी ब्याह में बिजी है भोला। आए सर, √8 का सर तो दो तरीका। देखो कैसे, या तो आप इसमें भी √8 बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो √8 कहेगा भोला, तो √7 है ये है सर। यहाँ पे वो 90 डिग्री बनाएंगे, कट करेंगे, इधर से इसे मिला देंगे, इसे तो √8 हो जाएगा। तो एक तो वो तरीका होता है सर, एक और तरीका भोला। रोशनी समझ में आ रहा है भोली? यस सर। हाँ, तो आपके बुक में बाबू अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। जल्दी कीजिए। तो √7 करेगा तो पहले आपको 5 बनाना पड़ेगा, 5 से √6 बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद 7 बनाना पड़ेगा। जनरली सब √7 कोई देता नहीं है भोला, क्योंकि उसको भी पता है वो बच्चा थक जाएगा। चलो जल्दी करो। √8 के हम लोग दो तरीका आपको बताते हैं। √8 का आपको दो तरीका बताते हैं। कैसे सर? बता रहे हैं। चलो लिख लिया, लाभ बनाया जी, लाभ बाबू? यस सर। बना ली सजा √7 भले? यस सर, बन गया। चलो ठीक है। 96 अब समझो। स्क्वायर रूट बाबू है ना भोला, √8 है, तो √8 को क्या लिख सकते हैं सर? 7+1। तो 7+1 को √7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मतलब क्या सर? √7 तो हमारे बनल है ही है सर। एरे पे क्या करेंगे, वो 90 डिग्री ऐसे बना के ऐसे घुमा के और फिर यहाँ से ऐसे मिला देंगे, है ना भोला? √7 बनल है ना सर? हाँ सर। तो √7 बना हुआ है ये सर। आपको √7+1 8 है, तो इस पे एगो 90 डिग्री अगेन बनाएंगे। इस पे ऐसे करके 90 डिग्री बनाओगे ना भोला,
हाँ सर, पॉइंट ई पे। इधर से कहीं बाबू एगो कट इधर मारोगे, इधर कहीं कट मरेगा। अब इसको मिलाओगे इस तरह से, है ना। ठीक, शांति समझो। अब ये तो √7 प्लस 1 यूनिट, तो यहाँ से क्या करोगे, इतना नाप के यहाँ से 1 यूनिट क्या करोगे, इधर कट करोगे। अब इधर जो कट करोगे भोला मेरा, है ना, इसको इसको मिला दोगे। इसको इसको आप क्या करोगे, मिला दोगे इस तरह से। तो यही जो वैल्यू है √8 हो गया कि नहीं। अब यहाँ से बाबू मार्कर रख के ऐसे करके और थोड़ा सा इस तरह से इधर कट करवा दोगे, है ना। ठीक बोला। तो ये जिस पॉइंट पे कट करेगा यही √8 हो जाएगा। तो कुछ करना थोड़ी है, √7 पता है, फिर ऐसे हो जाएगा। फिर √9 अगर बनाना है तो फिर इसी तरह से यहाँ पे 90 डिग्री बना के ऐसे घुमाते जाओ, है ना। 10 ऐसे बनाना है, घुमाते जाओ घुमाते जाओ, है ना। तो यही है। एक तो ये तरीका है सर। और क्या तरीका होता है, तो √8 को आप कैसे लिख सकते हो, शांति समझना। सेकेंड मेथड, ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड, है ना। शांति समझो। √8 का फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड देखो कैसे करोगे। सेकेंड मेथड में इतना नहीं थके के जरूरत है। सेकेंड मेथड बोला, है ना। √8 को क्या लिखेंगे सर, 4 + 4। अरे √8 को क्या लिखोगे, 4 + 4। हाँ सर, बात समझ में तो आता है। अब 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को क्या लिखोगे भोला मेरा, है ना, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक सर, हो गया। मतलब सर ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर तो बेस भी 2 यूनिट, परपेंडिकुलर भी 2 यूनिट। मतलब क्या सर, क्या सर, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। कैसे सर, कैसे सर, ऐसे कैसे ऐसे, शांति सुनो। एक तो हो गया सर कि √8 बनाना तो √7 बनाओ। 7 बनाने के लिए √6 बनाओ। 6 बना के √5 बनाओ। √5 बनाओ, 6 बनाओ, 7 बनाओ तो 8 बनाओ। दूसरा तरीका √8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 + 4। 4 को 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। मतलब क्या सर, क्या सर, मतलब बाबू अब समझो। इसका रफ बता रहे हैं ना, रफ बता रहे हैं। एक रफ आप लोग को आना चाहिए, है ना, रफ। पहले रफ बना देते, उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, एक 2 यूनिट इधर लेंथ लेंगे सर, नहीं लेंगे। मान लो पॉइंट ए हो गया, बी हो गया, 2 यूनिट गुड इधर इवनिंग लेंगे। सर। ऐसा था, 2 यूनिट इधर है, अब परपेंडिकुलर भी 2 यूनिट है। मतलब इस पे 90 डिग्री बनाएंगे सर, बी पे। और यहाँ से 2 यूनिट जितना है ना, इतना ही 2 यूनिट इधर कट कर लेंगे और इसको मिला देंगे। तो ये 2 यूनिट, ये 2 यूनिट, इसको करेंगे तो ये √8 हो जाएगा। ये आपका रफ हो गया। मतलब 2 यूनिट लेंथ नापेंगे सर, आप पॉइंट बी पे 90 डिग्री बनाएंगे सर, और ऊपर से 2 यूनिट कट कर लेंगे, इसको इसको मिला देंगे तो ये आपका √8 हो जाएगा। तो ये आपका रफ हो गया। क्या हो गया, रफ हो गया। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा के इस पॉइंट को थोड़ा सा ऐसे मिला दोगे, तो ऐसे ही करोगे, है ना, इसी तरह से करोगे। ठीक है, तो लग जाओ। मिशन इसको बनाओ, फिर इसका बनाते हैं, फेयर करते हैं। लग जा भोला। अनुष्का थक रही है, बोली लगो, फिर से लगो, बोली। आपको पूरे याद हो जाएगा, समझे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ गए शिवेंद्र भोला। यस सर। हाँ, तो √8 के लिए 7 तक पहुंचे भोला, 765, है ना, 765 पहुंचे पहले, फिर 8 पहुंचे। एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका ऐसे करेंगे। दूसरा वाला आसान है सर, दूसरा मिले आसान, 2 यूनिट इधर काटेंगे, 2 यूनिट इधर काटेंगे, मिला देंगे, हो जाएगा। करो 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 करो, थको थको थको। सेकेंड मेथड किसका है, 96 का है।
सर आज साइंस पढ़ेंगे ना? हाँ भोला। जल्दी लिखिए जी। तो आप लोग को स्क्वायर रूट वाला, इसके बाद हम लोग डेसिमल वाला पढ़ेंगे। तो इसमें जो बचा भोला 97 नंबर स्क्वायर रूट 9 होगा। तो 9 का तो 3 है सर, ये तो टेंशन ही नहीं है। 98 नंबर स्क्वायर रूट 10 होगा। 10 को कैसे 3 + 1 कर देना, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और 99 का भोला स्क्वायर रूट 11 होगा, और 100 हो गया। 100 का स्क्वायर रूट 12 हो गया। 17 वाला बताएंगे फिर। ये सब थोड़ा हाथ पर चलाइएगा, 4-5 को कीजिएगा, है ना, हाथ पर चलाइएगा थोड़ा, इतना में नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे, खुद से तो 9 कर। 8 to 4 is 10. हाथ पर थोड़ा चलाइएगा, बने नुस्खा नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे। 17 बचेगा, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। आप लोग का कल बाबू सुबह 8 बजे से इंग्लिश का क्लास आ जाइएगा, है ना, वर्ब शुरू कर दिया जाएगा। सारे बच्चे आ जाएगा बाबू, ग्रुप में मैसेज डाल देंगे। बना के भेजना है सारे बच्चे को, नहीं भेजोगे उठा बैठी करवाएंगे जी। बहुत सारे बच्चे का आता है, नहीं कुछ का नहीं आता है।